जय श्री राम डिवाइन सोल्स, जय बाबा नीम करोली महाराज की। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ कि भगवान का आशीर्वाद और मार्गदर्शन आप पर बना रहे। यार देखो, जो भी ट्विन फ्लेम पाथ पे है, डिवाइन पाथ पे है ना। और देखो, मोस्टली लोग तो सेपरेशन में ही है, बट एक समय के बाद आके वो सेपरेशन फील होता नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि वो प्रॉपर एकदम चला ही जाता है, बट हाँ, वो अब मोमेंट नहीं फील होता है। इनिशियल स्टेजेस में जो फील होता था, है ना, कि एक लॉन्गिंग सी फील होती, तो वो लॉन्गिंग नहीं फील होती है अब। तो लॉन्गिंग फील नहीं होती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप अपने अंदर से ही खुद से उन सब चीज़ों को जो है फोर्सफुली सोचने की कोशिश करते हो, है ना। ये सारी चीज़ें होने लगती हैं उस समय पे। जैसे आप, अब ऐसा होता है कि आपका मन भी टूट जाता है ना, कि यार क्या ही होगा। बट फिर साथ साथ एक चीज़ और होती है कि धीरे धीरे आपकी लॉन्गिंग वाकई में ख़त्म होने लगती है। मतलब आप, ऐसा होता है ना कि एक ऐसा एक, मतलब एक सिनेरियो बन के रह जाती है वो चीज़, कि ठीक है यार होगा। अब क्योंकि आपको पता तो है नहीं, है ना। मतलब हम सबको पता तो चलता नहीं है, सारा चीज़ सस्पेंस में रहता है, अननोन पाथ पे रहते हैं, कुछ पता चलता नहीं है। तो हम क्या करते हैं, अपनी तरफ से जो भी स्टेटमेंट होता है उसको बना लेते हैं और उसी बेस पे आगे बढ़ते रहते हैं, है ना। और फिर अपने जीवन पे ध्यान देने लगते हैं, अपने करियर पे ध्यान देने लगते हैं। जो भी चीज़ें ज़रूरी होती हैं हमारे सामने, जो भी दिख रहा होता है, उन सब चीज़ों को करना हम शुरू कर देते हैं। क्योंकि देखो, जब सामने से रिस्पॉन्स नहीं आता है, या जब सामने से कोई चीज़ हमें नहीं दिख रही होगी, क्लैरिटी नहीं मिल रही होती, कन्फर्मेशन नहीं मिल रहा होता है, तो हम ना चाहते हुए भी उन्हीं चीज़ों को करने लगते हैं, जो चीज़ें हमारे समझ में होती हैं, या जो चीज़ें हमारे समझ में आती हैं कि हमें ये चीज़ ज़रूरी है, करनी चाहिए, है ना। क्योंकि इनिशियल फेज़ में तो हम बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके सोचते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं, है ना। एक एक्सपेक्टेड आउटकम को भी लेके सोचते रहते हैं कि ऐसा हो जाएगा, इस तरीके का हो जाएगा। बट बहुत समय बीत जाता है ना? समय बीतता जाता है, बट आप देखते हो कि कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ भी चीज़ें नहीं हो रही हैं। बिल्कुल वैसे ही सारा ब्लैंक हो रखा है, सब स्टक हो रखा है। अब स्टकनेस बेसिकली सिर्फ़ उसी चीज़ में है ना? उसी चीज़ की वज़ह से सारी चीज़ें स्टक हो जाती हैं, क्योंकि हमारी सारी एनर्जी उधर चली जाती है ना? मतलब हम अगर ना भी चाहें, अगर हम चाहें भी, तो भी हम पूरी अपनी एनर्जी नहीं लगा पाते हैं एक काम पे, एक उस पे। क्यों? क्योंकि हमारी एनर्जी, या हम यूँ कह लें कि हमारा जो ट्रिगर है, जो हमारा एक पार्ट है, सबकॉन्शियस पार्ट है, वो उधर जाके शिफ्ट हो गया है। इस वजह से हमारा बहुत बारी फ़ोकस टूटता है। बनते-बनते काम भी बिगड़ते हैं कई बारी, है ना? और भक्ति तो चल रही होती है, पूजा-पाठ चल रहा होता है, और नाम जप भी चल रहा होता है, सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, बट फिर भी कहीं न कहीं वो चीज़ें नहीं हो रही होती हैं जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, या यूँ कह लें हमारे फ़ेवर में। यार देखो, कभी-कभी ऐसा होगा कि आप बहुत लंबे समय तक इंतज़ार वाले घड़ी में रहोगे, है ना? चाहे कोई कुछ भी बोले कि ये इंतज़ार है, या ऐसा कि मतलब एक समय ऐसा भी आता है कि आप दूसरों के ओपिनियन को नहीं मैटर करते हो। इट मीन्स कि दूसरा कोई आपको बता रहा होगा, मे बी मेरी वीडियो से ही बहुत लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि यार, मतलब कितना ही सुन लिया जाए, है ना? ऐसा वाला एक समय आता है, क्योंकि यार हमें एक ऐसा होता है कि हमें वो एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट चाहिए होता है, या हमें ऐसा चाहिए होता है कि भाई हमें वो चीज़ करनी है, ऐसे करना है, बट वो चीज़ नहीं हो रही होती है। फिर फिर हम अपने स्टेटमेंट के हिसाब से आगे बढ़ने लगते हैं, बट वो भी स्टेटमेंट कहीं न कहीं फेल ही हो जाता है, या काम नहीं करता है ना? मतलब उस समय पे वो समय ऐसा होता है कि हमें समझ ही नहीं आ रहा होता कि सही चीज़ क्या करें, सही एक्शन क्या लें जिससे वो चीज़ें होने लगें। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो लोग रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न में रहते हैं, कि उनके पास जॉब तो है, करियर तो है ना? बहुत लोग ऐसे भी हैं, बहुत लोग लोग मेरे से ऐसे लोग भी जुड़े हैं, ऐसे लोगों से भी सेशन लिए जिनके पास स्टेबल करियर तो है, जॉब तो कर रहे हैं, बट उनकी शादी में ही बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है। अब वहाँ तो, अब हम करियर के लिए तो कह देते हैं कि चलो ठीक है, आप मेहनत करो, आज नहीं तो कल उसका रिज़ल्ट दिख जाएगा, इसकी प्रिपरेशन करो, मतलब 2 महीने, 6 महीने, जब भी एग्ज़ाम होगा तो आपको कुछ ना कुछ रिज़ल्ट मिलेगा। बट उन लोगों के लिए क्या सजेस्ट करें, क्या एडवाइस करें, जो शादी को लेके बहुत कंसर्न में हैं, और जिनका शादी के लिए कोई भी ऐसा प्लान नहीं दिख रहा है, मतलब कोई भी ऐसा सामने कुछ दिख नहीं रहा है, कोई साइन नहीं दिख रहा है, बट अंदर से एक इम्पेशंस लेवल भी बढ़ता जा रहा है कि शादी भी करनी है ना? तो यहाँ पे तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया, या यहाँ पे तो सजेशन ही खत्म हो गया। तो कुछ चीज़ें तो क्या होता है कि प्रिपरेशन पे भी नहीं चलता है ना? कुछ चीज़ें कुछ चीज़ें प्रिपरेशन नहीं, कुछ चीज़ों में टाइम ही लेता है। मतलब प्रिपरेशन आप किस चीज़ का करोगे? अगर कोई कह रहा है कि
इस समय पे मान लीजिए 2 साल बाद आपकी शादी होनी है, 1 साल बाद होनी है, तो 1 साल तक आप किस चीज़ का प्रिपेयर करोगे? है ना? क्योंकि जब भी कोई पर्सन आएगा, प्रिपरेशन तो आपकी तभी शुरू होगी जब सामने वाला पर्सन आएगा और वो ट्रिगर देगा, या उसकी साइकोलॉजिकल बिहेवियर और आपका बिहेवियर किस तरह से है। इट मीन्स कि उसका पैटर्न, उसका बिहेवियर और आपके पैटर्न में क्या डिफरेंसेस हैं। क्योंकि वो पर्सन अपनी लाइफ अलग जिया, आपने अपनी 25-30 साल की लाइफ अलग जी। जब दोनों लोग मिलते हो, जब दोनों लोग आमने-सामने आते हो, तब चीज़ें बहुत डिफरेंट हो जाती हैं। कुछ चीज़ों को लेके आप परेशान रहते हो उनके बिहेवियर से, कुछ वो आपके बिहेवियर से परेशान रहते हैं, है ना? तो प्रिपरेशन भी तभी होती है जब एक्चुअल में बंदा आके ट्रिगर करता है, एक्चुअल में बंदा आके मिलता है। इसीलिए आप देखो जो ट्विन फ्लेम का कॉन्सेप्ट है, उसमें मोस्टली सेपरेशन तभी आता है जब वो पर्सन आके आपकी लाइफ में कुछ अच्छा जो है फ़ील करा के, या फिर वो सेपरेट हो जाता है अचानक से। क्योंकि वो पर्सन जब आता है तो आपके कोर को टच करता है ना? मतलब इंटरनल कोर में जो भी चीज़ें बैठी हुई हैं वो टच करता है, तो एनर्जेटिकली तो वो सारी चीज़ें बाहर आने लगती हैं, सारी चीज़ें सरफेस पे आने लगती हैं। तो आपको ऐसा लगने लगता है कि ये पर्सन आया, बहुत थोड़े समय के लिए आया, बट काफ़ी कुछ अंदर से निकाल दिया या बदल के चला गया, है ना? कई बारी हम ऐसे लोगों को एक्सपीरियंस करते हैं जो बहुत थोड़े समय के लिए आते हैं, बट जितने समय के लिए रहते हैं उतने समय में वो काफ़ी अच्छा भी फ़ील कराते हैं और काफ़ी अंदर से नेगेटिविटी को भी बाहर निकालते हैं। ये कनेक्शन होता है 2 लोगों का आना एक साथ, और फिर एक-दूसरे के ट्रिगर्स को हैंडल करना, एक-दूसरे के बिहेवियर को समझना। ये चीज़ें जब तक सामने नहीं आता है बंदा, तब तक आप समझ नहीं पाते हो कि एक्चुअल में आपका बिहेवियर क्या है और सामने वाले का बिहेवियर क्या है, और आप कैसा रिस्पॉन्ड करते हो और सामने वाला कैसा रिस्पॉन्ड कर रहा है ना? बट ट्विन फ्लेम पाथ पे एक चीज़ जो है बहुत अलग हो जाती है, वो ये है कि यहाँ पे थोड़े समय के लिए भी पर्सन अगर आता है, तो वो एक अंदर से एहसास करा देता है ना? मतलब एक महसूस हो जाता है कि कुछ कनेक्शन है जो बहुत डीपर लेवल का है ना? मतलब कोई सरफेस लेवल पे नहीं कि सरफेस लेवल पे जो चीज़ें हैं सिर्फ़ वही फ़ील होंगी, नहीं। वो एक डीपेस्ट पार्ट पे आपके अटैक करता है ना? जब वो वहाँ अटैक होता है तो थोड़े समय में ही बहुत सारे ट्रिगर्स आ जाते हैं। कुछ अच्छे होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं। मतलब कुछ इमोशंस बहुत पॉजिटिव होते हैं जिसमें अच्छा फ़ील कराना, है ना? बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना। बट सेम टाइम पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़िंग भी होता है, बहुत ज़्यादा आप सस्पेंस में चले जाते हो, डिलेमा वाला फ़ेज़ आ जाता है, कन्फ्यूज़न आ जाता है, लैग करने लगते हो चीज़ों को लेके, अपनी फीलिंग्स को लेके, इमोशंस को लेके, है ना? सेम टाइम पे उससे अट्रैक्शन भी फ़ील हो रहा होता है। ऐसा भी कि यार ये पर्सन से मैं हट क्यों नहीं पा रहा हूँ, हट क्यों नहीं पा रही हूँ। ये सारी चीज़ें आप फ़ील करते ही करते हो इस पाथ में। तो जो लोग भी शादी को लेके डिले में हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि मेरी ग्रोथ किस तरह से हो रही है, मैं किस तरह से प्रिपेयर हो रहा हूँ शादी को लेके। तो पहली बात तो आप ये दिमाग में रख लो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ आप शादी को लेके नहीं प्रिपेयर हो रहे हो, आप आगे की अपनी पूरी लाइफ़ को लेके प्रिपेयर हो रहे हो, है ना? मतलब एक ऐसा फ़ेज़ है ये जहाँ पे आप आगे की लाइफ़ में जो भी आप चीज़ें करोगे, चाहे अपने करियर में, चाहे आप पर्सनल रिलेशनशिप में, है ना? चाहे आपका मैरिड लाइफ़ होगा, चाहे जो भी चीज़ें होंगी, चाहे प्रोफ़ेशनल लाइफ़ होगा आपका, उन सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर हो रहे होते हो। क्योंकि सब एक-दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। मतलब कोई भी चीज़ की वजह से अगर हमारे अंदर पेशेंस खत्म हो रहा है, इट मीन्स जैसे सपोज़ करो कि आप 2025 में आप शादी करना चाहते थे, बट वो खींच के 2026 में आ गया। लेकिन आप 2025 से 2026 के बीच में जो आपका डिफरेंस रहा, जो आपने दौर देखा, है ना? 1 साल का या जो भी 1.5 साल का हम कह सकते हैं, ये इस चीज़ ने सिर्फ़ आपको उसी लेवल पे तैयार नहीं किया, क्योंकि आप इम्पेशंस की एनर्जी में सिर्फ़ इसलिए थे क्योंकि आपकी शादी जल्दी नहीं हो रही है ना? बट उसने तैयार किया आपके एक नेक्स्ट लेवल करियर के लिए भी, आपके सोशल लाइफ़ के लिए भी, है ना? आपको प्रेशर हैंडल करने के लिए भी। तो सिर्फ़ एक तरफ से ये चीज़ें प्रिपेयर नहीं करता। इम्पेशंस लेवल और पेशेंस लेवल सिर्फ़ एक सिचुएशन देगी, बट प्रिपेयर आपको पूरी लाइफ़ के पर्सपेक्टिव के लिए करेगी। पूरी लाइफ़ के चैलेंज को लिए करेगी, ओवरकम करने के लिए, है ना? चाहे कोई भी पर्सन स्पेसिफिक जॉब में स्ट्रगल कर रहा हो, चाहे अपने शादीज़ में डिले फेस कर रहा हो, है ना? चाहे फैमिली लाइफ़ में, फैमिली रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ फेस कर रहा है ना? सोशल लाइफ़ में बहुत ज़्यादा जो है प्रेशर फ़ील कर रहा है, आइसोलेटेड फ़ील कर रहा है। तो ये सिर्फ़ एक देखो सिचुएशन सिर्फ़ एक होगी। इट मीन्स कि एक सिचुएशन ने आपको आइसोलेट कर दिया होगा, एक ही सिचुएशन ने आपको जो है डिले दिखाया होगा। बट उसके पीछे जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं,
वो सब चीज़ें जब आप एक्चुअल में मार्केट में आते हो तब आपको पता चलता है कि आप एक्चुअल में प्रिपेयर ही हो रहे थे। और ये सब बहुत समय लगता है हमें एक्सेप्ट करने में, या मतलब ऐसा होता है ना कि यार हम कोई चीज़ बहुत समय से कर रहे थे, किसी चीज़ के लिए बहुत समय से तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। यार जब उसके लिए कदम बढ़ाया तो वहाँ पे रिज़ल्ट नहीं दिखा, या यूँ कह लें वहाँ पे सिचुएशन बदल गई। तब हमारे अंदर से ये चीज़ें बढ़ने लगती हैं, इम्पेशंस लेवल बढ़ने लगता है। मतलब मैं इस चीज़ का भी एग्ज़ाम्पल हूँ, मैं खुद भी, मेरे अंदर कई बारी ऐसा होता है कि मैंने अच्छा खासा अपना टाइम दिया अपनी पढ़ाई में, बट फिर भी चीज़ें बदल गई एकदम से, या गैप आ गया, एजुकेशन में गैप आ गया अचानक से, है ना? मतलब इतने प्रिपेयर्ड थे और इतना ज़्यादा मतलब करियर ओरिएंटेड थे, है ना? अपने आप को लेके, उसके बावजूद भी गैप आना, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि यार एक बारी वो मोमेंटम ब्रेक हो गया, है ना? क्योंकि जब आप ऐसे चल रहे होते हो तो बहुत अच्छे से अपने फ़ेज़ में चल रहे होते हो। आप तब उस समय पे ज़्यादा मैटर नहीं करते हो, बस आप एक फ्लो में चल रहे होते हो, आगे बढ़ रहे होते हो, है ना? जैसा-जैसा रिक्वायरमेंट होता है, उस रिक्वायरमेंट को, उस क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हुए आप आगे बढ़ रहे होते हो। हालाँकि देखो श्योरिटी वहाँ पे भी नहीं होती है, ठीक है? श्योरिटी तो कहीं पे भी नहीं है, बट फिर भी आप उस चीज़ में लेके चल रहे होते हो एक नोन तरीके से। अगर आपका वहाँ सस्पेंस नहीं होता है, आपको पता होता है कि मैं ऐसा कर लूँगा, फिर 2 साल बाद ऐसा कर लूँ, तो मैं कहीं न कहीं हो जाऊँगा। बट यहाँ पे आप एकदम से लैग कर जाते हो, पूरी तरीके से ब्लैंक हो जाते हो, है ना? चाहे वो डिले शादी में फेस कर रहे हो, या मेबी आपकी शादी का कोई सिनेरियो ही नहीं बन रहा है ना? या आपके अचानक से हेल्थ इश्यूज़ आ गए हैं और आप बेड रेस्ट पे हो। आपको जॉब करनी थी, करियर में आगे बढ़ना था, उस समय पे आपका हेल्थ इश्यू बढ़ गया। आप जो 100% 90% एफर्ट्स दे रहे थे अपने जॉब में, अब वो घट घट के 50% हो गया, 40% हो गया, या मे बी नील हो गया हो, है ना? तो मतलब ये सारी चीज़ें जो आ जाती हैं उस समय पे, यही मतलब मैं आपको एक्सपेक्टेड सिनेरियो की नहीं बात कर रहा हूँ कि आप ऐसा हो जाएगा आपका इस तरीके की चीज़ें नहीं, ऐसी वीडियोज़ में मैंने ऑलरेडी बना रखी हैं, तो आप वो जाके देख लेना। बट आज की जो वीडियो है, ये सिर्फ़ इन प्रॉब्लम्स पे है, उन चीज़ों पे हैं, जो चीज़ें आप अभी फेस कर रहे हो, जिन चीज़ों से आप गुज़र रहे हो। जिसमें शादी का डिले हो सकता है, आपका करियर डिले हो सकता है, ग्रेजुएशन डिले हो सकता है, आपका एग्ज़ामिनेशन गवर्नमेंट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन डिले हो रहा है, और आप हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है आपके अंदर, है ना? वो हेल्थ इश्यूज़ आपका अंदर से निकल नहीं रहा है, जा नहीं रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप अभी फेस कर रहे हो बहुत ज़्यादा। और अभी देखो कलेक्टिव ही ये सब चीज़ें चल रही हैं, मतलब कलेक्टिवली भी अगर ये चीज़ देखी जाए तो अनस्टेबल ही है अभी तक बंदा। मतलब अनस्टेबिलिटी वाली फ़ेज़ से गुज़र रहे हो। जहाँ पे स्टेबिलिटी हम चेज़ तो कर रहे हैं बट है नहीं, मिल नहीं पा रही है हमें स्टेबिलिटी। मेबी हमारा अप्रोच गलत हो सकता है लाइफ़ को लेके, है ना? बट अगेन वो अगर अप्रोच गलत भी होगा ना, तो वो यूनिवर्स आपको सही दिखाएगा रास्ता, वो सही तरीका दिखाएगा आपको। मतलब आप इम्पेशेंस होके भी अगर आगे बढ़ रहे हो ना, अगर आप इम्पेशेंस होके भी उठ रहे हो अपने जीवन में, मान लीजिए आप आज के दिन इम्पेशेंस एनर्जी वाले में सोए, बट अगले दिन आप अगर उठ रहे हो, तो भी आपको लाइफ़ मौका दे रही है। अगर आप अगले दिन भी इम्पेशेंस हो रहे हो, तो भी मतलब क्योंकि देखो क्या होता है ना कि हम हमारे अंदर जो भी चीज़ें होती हैं वो सबसे पीक पे आती है ना? जैसे मान लो हमारे अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस की कमी है ना? तो वो बार-बार ही पेशेंस की कमी आपको अंदर दिखेगी अपने, बार-बार ही दिखेगी। ऐसा है वो गलत नहीं है, और उस चीज़ के लिए भी गिल्ट भी नहीं होना चाहिए कि गिल्ट हो रहा है, नहीं। बस यही है ना कि हम कुछ चीज़ों को समझ ही नहीं पाते हैं बिल्कुल। मतलब कुछ चीज़ें हम जानते तो हैं ऐसा हो रहा है, बट हम समझ नहीं पाते, उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो वो कमी भी मतलब एक ही चीज़, जैसे सपोज़ करो ये पेशेंस से एक ब्रांच ये निकली है, एक ब्रांच ये निकली है और एक ब्रांच इधर को निकली है ना? ये पेशेंस है और इससे सारी ब्रांचेस निकली हुई हो। तो पहले आप ये वाली सीखोगे, फिर आप ये वाली सीखोगे, तो फिर ये वाली सीखोगे, फिर ये सीखो। तो इस तरीके से ना एक ही कीवर्ड से कई सारे ब्रांचेस निकले हुए हैं और उन सब का लेसन जो है इंटरकनेक्टेड है ना? तो वो इंटरकनेक्टेड जो है, वो आपको धीरे-धीरे, धीरे-धीरे पड़ाव फ़ेज़ेज़ के हिसाब से आगे बढ़ाएगा। हम ग्रेजुएशन 10th के बाद नहीं कर सकते, 12th करनी पड़ती है, 12th एक क्राइटेरिया है, तो ऐसे कुछ क्राइटेरिया है इसमें। अब जो कि यहाँ पे सारा कुछ सस्पेंस हो जाता है, अननोन पाथ हो जाता है, अनसर्टेन हो जाता है या अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है, तो हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंदर से पैनिक होते हैं, है ना? लेकिन फिर भी हम आगे बढ़ रहे होते हैं, आगे बढ़ रहे होते हैं और चीज़ें अच्छी भी हो रही होती हैं, बट वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो रही होती है, इसलिए हम ज़्यादा परेशान रहते हैं। इसलिए हम जो है कई बारी सोशल प्रेशर भी ले लेते हैं अपने ऊपर, है ना? सीरियस होते रहते हैं ज़्यादा लाइफ़ को लेके, और
बहुत सारी चीज़ों में मन भी नहीं लगता है हमारा। जैसे सपोज़ करो पहले हम एंटरटेनमेंट वाली चीज़ें देखते थे, बट हम एक ऐसी स्थिति में आए थे जहाँ ये सब चीज़ें छूटने लगती हैं, या हमें मन नहीं करता है बहुत ज़्यादा एन्जॉय करने को, या शादी पार्टी को एन्जॉय करने को दिल नहीं करता है ना? बहुत ज़्यादा सोशल गैदरिंग्स में हमारा मन नहीं लगता है। ऐसे कुछ चीज़ें होने लगती हैं जो सिलेक्टिव चीज़ें हैं, जो हम पहले एन्जॉय करते थे बट अभी इस समय पे नहीं हो रही। क्योंकि इस समय पे आप आइसोलेट ही हो जाते हो, और आप चाहते हो कि सोशल हूँ, गैदरिंग्स में जाऊँ, बट उसके बावजूद भी आप आइसोलेशन में चले जाते हो, है ना? और आइसोलेशन में फिर आप अपने थॉट्स को, अपने आप को ही ऑब्ज़र्व करने लगते हो, अपने ही पैटर्न को नोटिस करने लगते हो, खुद के ही साथ आप बैठने लगते हो। तो खुद के साथ जब बैठते हो तो यूनिवर्स आपको चाह रहा होता है कि खुद के साथ कुछ समय बिताओ, उस आइसोलेशन में रहो, है ना? क्योंकि इतने सालों तक अगर हम लोगों के बीच में रहे तो हम हो सकता है डायरेक्शन हमारा सही ना रहा हो, बट आइसोलेशन में रखता इसलिए है ताकि वो खुद को हमें दिखा सके कि हम क्या हैं, खुद से हम किस तरीके से डील करते हैं, किस तरीके से बिहेव करते हैं, है ना? जैसे कि हम कॉलेज में 1 साल 6 महीने पढ़ाई करते हैं, बट सेमेस्टर एग्ज़ाम होता है। हम 6 महीने पूरी तरीके से कितना ही प्रिपेयर कर लें, कितनी ही पढ़ाई कर लें, बट एग्ज़ाम के समय में हम गूगल करके वो स्पेसिफिक क्वेश्चन पे ही टारगेट करते हैं। मतलब जो एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले का रिवीजन होता है, जो पढ़ते हैं बस वही उसी पे हमारा फ़ोकस हो जाता है, चाहे हमने 6 महीने कुछ भी पढ़ा हो। बस इसी तरीके से ये जीवन होता है कि मतलब आपने 20 साल, 22 साल, 25 साल, 30 साल जिन लोगों के साथ रहे, जो भी पढ़ा हो, वो यूनिवर्स के लिए शायद मैटर नहीं करता है। अभी तक एक्सपीरियंस में यही रहा है, क्योंकि अगर मैटर करता तो वो इस चीज़ में गैप ना लाता, या शायद आपकी चीज़ों में डिले ना होती, है ना? बट उस चीज़ को वो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं देता है, क्योंकि आपका इंडिविजुअल डेवलपमेंट होना भी बहुत ज़रूरी है, कैरेक्टर डेवलपमेंट, कैरेक्टर बिल्डिंग होना भी बहुत ज़रूरी है। वो इन्हीं चीज़ों से होता है ना? और ये जो टाइम होता है, जो भी हमारे जीवन में आया होता है, जिसमें हमें बहुत ज़्यादा मतलब पेशेंस तो ख़ैर क्या ही हम रख पाते हैं, बस आगे बढ़ रहे होते हैं। मतलब किसी तरह रो धो के, हँस खेल के, मतलब उसी में हम सारे मोमेंट्स को ढूँढते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं ना? मतलब हम ऐसे वाले तो हैं नहीं कि हम प्रॉपर एकदम शांत होके बैठ जाते हैं। हम ऐसे वाले बंदे तो हैं नहीं, इतनी अच्छी क्वालिटी तो हमारे अंदर नहीं डेवलप हो पाती है ना? बट हाँ, जैसे-तैसे भी हम आगे बढ़ ही रहे होते हैं। मतलब जैसे-तैसे हमारी लाइफ़ में मूवमेंट हो ही रहा होता है। बस वो एक एक ऐसा मोमेंट नहीं हो रहा होता जैसे हम पहले जी रहे होते हैं। जैसे हम पहले लाइफ़ को जी रहे होते हैं, एक उस तरीके से जी रहे होते हैं कि हम फ्लो में चल रहे होते हैं ना, वैसा वाला मोमेंट नहीं होता है हमारी लाइफ़ में। बट एक मोमेंट चल रहा होता है, बहुत स्लो होता है बट बहुत स्टेडी भी होता है ना? और रैपिड ग्रोथ नहीं दिखती है, ग्रेजुअल ग्रोथ दिख रही होती है, बहुत ग्रेजुअली आगे बढ़ रहे होते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं, जाते हैं, बहुत सारे लोग बहुत करीब से ऑब्ज़र्व करने लगते हैं, है ना? बहुत सारे लोग निकल भी जाते हैं, और बहुत सारे लोग, जो लोग पहले जिनसे हम बहुत अच्छे से बात किया करते थे, अपनी नहीं बात करते हैं। कभी-कभी हम डर की वजह से भी नहीं बात करते हैं। कभी-कभी इस वजह से कि यार सामने वाला पर्सन हमें जज ना कर ले, है ना? मतलब हमारी खुद की कमियों की वजह से भी हम दूसरों को ये चीज़ करके और उससे हम दूर होने लगते हैं। तो कई सारे फैक्टर्स भी होते हैं जिस वजह से हम दूर होने लगते हैं। कई बारी ऐसा होता है कि यार हमने कॉलेज टाइम में तो बहुत ज़्यादा एन्जॉय किया होता है, बहुत ज़्यादा बड़ी-बड़ी जो है हमने हाँकी होती है वहाँ पे, बहुत बड़े-बड़े बातें करी होती हैं, और फिर जब हम अपने एक उस वाले फ़ेज़ में आते हैं जहाँ जॉब वगैरह करना होता है, तब हम खुद को ही देखने लगते हैं कि हम खुद ही क्या हैं। मतलब कॉलेज समय में हम ऐसी-ऐसी चीज़ें करते थे, बट जैसे ही मार्केट में आए, वैसे ही हमारी औकात पता चल गई। मतलब कुछ भी सिनेरियो हो सकता है जिससे हम दूर हो जाते हैं लोगों से, या बहुत ज़्यादा गैदरिंग्स में नहीं आ पाते हैं, है ना? और वो एक सिचुएशन बन ही जाती है, मतलब आप नहीं भी चाहते थे लाइफ़ में, बट वो सिचुएशन आ गई। जैसे मतलब हम सोचते रहते हैं कि यार चलो ग्रेजुएशन हो गई, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गई, अब हम कुछ ना कुछ कर लेंगे, कहीं न किसी न छोटे लेवल से शुरुआत कर लेंगे। बट एकदम से आपने किया और गैप आ गया। आपने शादी के लिए रिश्ते देखे, रिश्ते देखते, 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 देखते अचानक से ऐसा हुआ कि आपके हेल्थ इश्यूज़ इतने ज़्यादा बढ़ गए कि वो सिनेरियो ही खत्म हो गया। आप कहाँ शादी को लेके फ़ोकस्ड थे, आप रिश्तों को देखते थे, और अचानक से आप अपने हेल्थ को देखने लगे, अचानक से हॉस्पिटलाइज़्ड हो गए, अचानक से आप बेड रेस्ट पे पहुँच गए। तो ये सारी चीज़ें कैसी सिचुएशंस आई? मतलब आपने तो इसको नहीं इनवाइट करा, ये तो सिचुएशंस खुद पे खुद आ गई ना। तो ये सारा चीज़ें भी एक यूनिवर्स का ही जो है प्लान का पार्ट है। बट हमें, क्योंकि हम अपने हिसाब से चाहते हैं तो हम नहीं समझ पाते हैं, और ये हमारे अंदर सबसे बड़ी कमी भी होती है, क्योंकि हम उस फ़ेज़ में होते हैं जहाँ पे सब कुछ सीधा-सीधा चाह रहे होते हैं, बट सीधा-सीधा हो नहीं रहा होता है ना? चाहे हम छोटे लेवल पे ही काम कर रहे हों, चाहे बड़े लेवल पे भी काम कर रहे हों। क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग ऐसे भी हैं जो लोग जॉब में 5 साल, 6 साल, 7 साल एक्सपीरियंस थे, फिर वापस से बैक आ गए, या उनकी जॉब चली गई। अब उनको कोई नेक्स्ट लेवल का प्रमोशन चाहिए, उनको मिल नहीं रहा है। बिज़नेस में अचानक से डाउनफॉल आ गया, है ना? अच्छी खासी कंपनी खड़ी थी, या अच्छा खासा प्रोजेक्ट हमारा चल रहा था, अब प्रोजेक्ट्स मिलने बंद हो गए।
तो सारा कुछ तो एक दूसरे से लिंक है। तो ये जो है सिर्फ़ मैंने ये इस समय हाइलाइट करा है, सिर्फ़ मैंने उस सिचुएशंस को, उन प्रॉब्लम्स को, जो चीज़ें हम फेस करते हैं। मतलब इस ची आप देखना, इस चीज़ का कोई एक्चुअल सॉल्यूशन नहीं होता है। मतलब हम बहुत सारी रेमेडीज़ को करते हैं, है ना? रेमेडी करते हैं, ऐसा कर लें, ऐसा, बट ये सब चीज़ें सॉल्यूशन नहीं होती हैं कभी भी। सॉल्यूशन क्या है कि उस फ़ेज़ में ही जैसे हो उसी तरीके से बढ़ते रहो। क्योंकि जब आपका अच्छा फ़ेज़ था, तो भी आप बेहतर ही कर रहे थे, तो आप सब कुछ अच्छे से कर रहे थे आगे। बट अभी आपका इम्पेशेंस वाला टाइम आया। मतलब ऐसा नहीं, मतलब लोग कहते हैं कि पेशेंस रखना, बट एक्चुअल में आप इम्पेशेंस वाली एनर्जी में हो। इम्पेशेंस, बहुत ज़्यादा लॉन्गिंग फ़ील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी में हो, बहुत ज़्यादा दुःख में हो या रो रहे हो, या बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो वो चीज़ें भी फ़ील करनी होंगी। मतलब ऐसा थोड़ी होता है कि इस सिचुएशन में आप बैठ जाते हो और बिल्कुल अब ठीक है, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस है, नहीं। हम पेशेंस को भी चेज़ करने लगते हैं, है ना? कि पेशेंस हमारे अंदर पेशेंस चेज़ होता ही नहीं है। सब कुछ इंटरनली है, जो भी है, डेवलपमेंट जो भी होगा अंदर से ही होगा। चाहे वो नेगेटिव इमोशंस हो, चाहे पॉजिटिव इमोशंस होगा। नेगेटिव इमोशंस, पॉजिटिव इमोशंस दोनों ऑलरेडी होते हैं, सिचुएशनल के हिसाब से हमारे वो बाहर आते हैं, है ना? अगर कुछ आपको कोई एक डिज़ायर पूरी हो गई आपकी आज, तो आपका जो अच्छी इमोशंस है सारे सरफेस पे आ जाएँगे। जो भी नेगेटिव इमोशंस है वो बैठ जाएँगे या डाउन हो जाएँगे। तो ये समय इमोशंस को फ़ील करने का होता है। इमोशंस को स्टेबल करने का नहीं होता है, या स्टेबिलिटी को चेज़ करने का नहीं होता है। ये अनस्टेबिलिटी को फ़ील करने का होता है। तो जब अनस्टेबल होंगे तो क्या-क्या होगा? गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, एंगर इश्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, है ना? आपके अंदर इम्पेशेंस का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और जितने भी पॉजिटिव इमोशंस होते हैं, वो बहुत मुश्किल हो जाता है उस समय पे बैलेंस करना। या यूँ कह लें कि एक विपरीत परिस्थिति आपके जीवन में है, जहाँ पे आपको जो है अपने फ़ेवर में परिस्थितियाँ बनानी है। बट हम इतने कैपेबल ही नहीं है कि उस समय पे हम परिस्थितियाँ अपने अनुकूल कर लें, नहीं हो पाती। तब हम नाम जप करते हैं, या जो भी हमें वो लगता है कि हनुमान चालीसा पढ़ लें, बजरंग बाण, या नाम जप कर लें, है ना? और कभी-कभी तो हम इन सब चीज़ों से भी दूर होने ही लगते हैं। और मतलब ये सारे इमोशंस को आप फ़ील करते हुए आगे बढ़ते हो, ये वाले फ़ेज़ में ख़ासकर। क्योंकि इससे पहले आपने ये चीज़ें कभी फ़ील ही नहीं करी होती, कभी एक्सपीरियंस नहीं करा होता है। और आने वाले समय में भी आप शायद इससे कुछ अलग एक्सपीरियंस करो, बट ये वाला समय ना एक्सपीरियंस करो, है ना? ये भी चीज़ें होती हैं। बट इस समय पे वो इमोशंस, क्योंकि हम मान लो 1 साल, 1.5 साल, 2 साल से अगर उस फ़ेज़ में हैं, तो वो 2 साल, 3 साल अगर लिखा होगा, डेस्टिनी में होगा, तो उतना होना ही होना है। चाहे आपके ऊपर सोशल प्रेशर पड़ जाए, चाहे आपके जीवन में आपके परिवार के लोग, या आप खुद ही बहुत ज़्यादा इम्पेशेंस हो, या आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला जा रहा है, बट कुछ होगा नहीं। सिर्फ़ आपको सुनना पड़ेगा, सहना पड़ेगा, या खुद को भी उस सिचुएशन में आपको सहने के लिए कैपेबल बनाना पड़ेगा। क्योंकि आप रेमेडी करोगे, बहुत ज़्यादा पैसे वेस्ट करोगे, ठीक है? आप टैरो रीडिंग कराओगे, बहुत ज़्यादा पैसे वेस्ट करोगे। आप अपनी कुंडली दिखवाओगे, एस्ट्रोलॉज़र के पास जाओगे, बहुत ज़्यादा पैसे वेस्ट करोगे। क्योंकि वही चीज़, वही सिनेरियो आपकी कुंडली भी जो है दिखा रही होगी, डायरेक्शन दे रही होगी, टैरो रीडिंग भी वही दिखा रहा होगा, ठीक है? आप इवन आपके इमोशंस भी आपको वही चीज़ दिखा रहे होंगे, जो आपके जीवन में फेज़ चल रहा है। और जब हम उन सब चीज़ों का एडिक्ट हो जाते हैं, टैरो रीडिंग का, एस्ट्रोलॉजर्स का, तो हम बहुत सारे पैसे वेस्ट कर देते हैं, जो शायद हमें नहीं करना चाहिए था, या हमें उस चीज़ के लिए अवेयर हो जाना चाहिए था कि नहीं, पैसे इस जगह वेस्ट नहीं करने हैं। उस पैसे को अपनी अपस्किलिंग पे ध्यान देना होता है। जैसे सपोज़ करो कि कोई स्टूडेंट है, तो वो तब इन सब चीज़ों में ना पड़े ज़्यादा, है ना? रेमेडीज़ वगैरह में नारियल यहाँ पे लाके चढ़ा दिया, ये सब में नहीं पड़ना है। इन सब चीज़ों को आपको बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करना है। ये सब चीज़ें आपको किसी कोई, क्योंकि आपके सारा गेम इमोशंस का है, इंटरनल डेवलपमेंट का है ना? कैरेक्टर बिल्डिंग का है। तो कैरेक्टर बिल्डिंग में आप रेमेडीज़ आप घुसाओगे तो किसी काम का नहीं है। रेमेडीज़ और ये सब चीज़ें आपको बस बस बहुत थोड़े, बहुत टेम्परेरी समय के लिए आपको ये सैटिस्फैक्शन देगी, बट वो भी सैटिस्फैक्शन नहीं देगी, क्योंकि आपको और चेज़ करना सिखा देगी उल्टा। आप और ज़्यादा चेज़ करने लगोगे, और ज़्यादा भागोगे इन सब चीज़ों के पीछे। तो कोशिश ये करनी है कि जैसे ही ये परिस्थिति आती है, ठीक है? तो हम इन सब चीज़ों से हट जाएँ, ठीक है? और इन सब चीज़ों को हम ज़्यादा कंसिडर ना करें कि बहुत ज़्यादा रेमेडी करें, बहुत ज़्यादा नहीं। अपना नाम जप करना है, ठीक है? और हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और अगर आप किसी और रिलीजन में हो, तो आप अपने रिलीजन का नाम जप करो। क्योंकि उस समय पे आप इम्पेशंस की एनर्जी में रहोगे, तो आप कौन भगवान है, भगवान की भी बात को डिनाई करोगे। तो ऐसी सारी चीज़ें होती हैं उस समय पे,
है ना? बहुत सारे क्वेश्चंस इतने आते हैं, इतना इम्पेशंस, फ्रस्ट्रेट हो जाते हो कि आप कुछ भी उल्टा-पुल्टा बक देते हो, कुछ भी अंदर जो है बक रहे होते हो, तो वो सब समय ही ऐसा होता है। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की।